जैसा आप जानते हैं, आज हमारे बाइबल अध्ययन का विषय है भजन 37 पर मनन। और जैसा आप जानते हैं, अगर आपने इसके नोट्स पढ़े होंगे तो ये भजन जो है दाऊद ने लिखा है। और शायद आपको ज्ञात होगा, बाइबल में जो ये भजन है, आधे से ज्यादा भजन दाऊद ने लिखे हुए हैं। और ये आत्मा से प्रेरित भजन है, आत्मा के द्वारा प्रेरित भजन है। तो हम देखते हैं भजन 37 ये अत्यंत महत्वपूर्ण भजन है हमारे लिए। हमारे एक कहते हैं एक प्रैक्टिकल जीवन के लिए, व्यवहारिक जीवन जीने के लिए, इस संसार में, इस जो पाप से भरा हुआ संसार है, ये कितना प्रैक्टिकल है। और हम देखते हैं आज से 3000 साल पहले जब दाऊद ने ये भजन लिखा था, उस समय भी संसार कुछ अच्छा नहीं था। जैसे हम सोचते हैं कि पहले संसार दुनिया काफी अच्छी थी। तो इसका आज हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से हम शांति से इस दुष्ट संसार में, दुष्टों और कुकर्मियों के बीच में रह सकते हैं। तो भजन 37 जो है दाऊद का लिखा हुआ भजन है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि दाऊद इस भजन में अपने जीवन का निचोड़ प्रस्तुत करता है। 25 वचन में हम पढ़ते हैं, मैं लड़कपन से बुढ़ापे तक देखता आया हूं। अर्थात लड़कपन से अब दाऊद बुढ़ा हो गया है, लेकिन वहां पर हमारे लिए कहता है, ना हमने किसी धर्मी को ठुकराया हुआ और ना उसकी संतान को भीख मांगते हुए देखा है। बहुत बड़ी एक प्रतिज्ञा है जो दाऊद हमारे सामने प्रस्तुत करता है। लेकिन ये भजन किस प्रकार से शुरू होता है, दाऊद लिखता है। मैं पहली 8 आयतें आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, भजन 37 की 1 से लेके 8 आयत तक। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, कुकर्मियों के कारण मत कुट, कुटिल काम करने वालों के विषय में डाह ना कर, क्योंकि वे घास की नाई कट जाएंगे और हरी घास की नाई मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह, सच्चाई में मन लगाए रह। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वो तेरा धर्म ज्योति की नाई और तेरा न्याय दोपहर के उजाले के नाई प्रकट करेगा। यहोवा के सामने चुप रह और धीरज से उसका आसरा रख। उस मनुष्य के कारण ना कुढ़, जिसके काम सफल होते हैं और वो बुरी युक्तियों को निकालता है। क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलती। यहाँ पर हम देखते हैं इन 8 आयतों में किस प्रकार से कुकर्मी और कुटिल काम करने वाले मनुष्य अक्सर बहुत उन्नति पाते हैं, बहुत समृद्ध हो जाते हैं। ये अभी है और इस आज से 3000 साल पहले भी ये समस्या थी। लेकिन दाऊद क्या हमारे लिए सलाह देता है, कुकर्मियों के कारण मत कुढ़ और कुटिल काम करने वालों के कारण डाह ना कर। दो प्रकार के लोग हैं। इस भजन को अगर आप निचोड़ लें इसका, तो इसमें कुकर्मी, कुटिल या दुष्ट, और दूसरा है धर्मी लोग, विश्वासी लोग। तो धर्मी और कुटिल या अधर्मी में क्या फर्क है? पहली बात तो हम देखते हैं, भजन 1 में भी लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्त पर नहीं चलता। और दूसरा है धर्मी जन जो यहोवा की व्यवस्था पर प्रसन्न रहता है और उस पर ध्यान करता है। वहां भी दो प्रकार के लोग हैं, एक सफल होता है, दूसरा नाश हो जाता है। तो धर्मी कौन है और दुष्ट कौन है? धर्मी वो है जो यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करता है, जैसा कि हम रोमियो किताब पढ़ते हैं, विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। अर्थात यहोवा पर विश्वास करता है, परमेश्वर के वचन बाइबल पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उनकी मृत्यु, उनके पुनरुत्थान, पुनरागमन पर विश्वास करता है, वो व्यक्ति धर्मी मनुष्य है। वो परमेश्वर के वचन पर ध्यान करता है और उस पर चलता है, वो धर्मी मनुष्य है। लेकिन अधर्मी कौन है? जो परमेश्वर का ठट्ठा उड़ाते, जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते, जो परमेश्वर के वचन को अलग करते अपने जीवन से, और वो अपने स्वयं के मार्ग में चलते, मन मर्जी से, ये समझ। लेकिन हम क्या देखते हैं, भजन 1 में भी है
धर्मी का मार्ग यहोवा जानता है, लेकिन दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। और दुष्ट क्या पढ़ते हैं, धर्मी की मंडली में ना ठहरेंगे। यहां पर हम पढ़ते हैं, दाऊद कहता है, तू कुकर्मियों के कारण मत गुड़, और कुटिल काम करने, टेढ़े, कुटिल में टेढ़ा काम, कोई भी काम सीधा नहीं करना। तो हम देखते हैं, ये भजन 37 जो है एक विश्वास और भरोसे का भजन है। भाई और बहनों, हमें ये समझना है, विश्वास क्या है, भरोसा क्या है। ट्रस्ट एंड फेथ, फेथ एंड ट्रस्ट, ये कह लीजिए, विश्वास आज के लिए है, भरोसा कल के लिए। ये दो वर्ड जुड़े हुए हैं, लेकिन इसका अलग अलग अर्थ है। ये हमारे विश्वास, हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, लेकिन हमें कल के लिए भरोसा भी रखना जरूरी है। सिर्फ हमारा विश्वास आज के लिए नहीं, हमारा विश्वास सारे पूरे जीवन, और जीवन के समाप्त होने पर जो दूसरा आने वाला जीवन, उस पर भी हमें भरोसा करना है। तो ये विश्वास और भरोसे का भजन है। हमारे लिए विश्वास काफी नहीं है। बहुत से लोग विश्वास रखते हैं, लेकिन भविष्य पर भरोसा नहीं करते, इंतजार नहीं करते। इसलिए यहाँ पर दाऊद हमें 7 सलाहें देता है। तो यहाँ पर हमें इस भजन से एक चीज की जरूरत पड़ता जाती, कि हर एक विश्वासी को दूरदर्शिता की जरूरत है। आज जो मैं कर रहा हूं, उसका परिणाम कल क्या होगा। बहुत लोगों के अंदर ये कमी रहती है, वो दूर की नहीं सोच पाते। विश्वासी हमेशा दूर की सोचता है, वही है हमारा भरोसा। तो यहाँ पर दाऊद हमें ध्यान दिलाता है कि हमें विश्वास काफी नहीं है, हमें भरोसा रखना है, हमारे ऊपर दूरदर्शिता की जरूरत है, और हमें भविष्य की सोचना है। और जैसा मैंने आपको बताया, जीवन के अपने स्वयं, दाऊद अपने जीवन के स्वयं अनुभव को यहाँ पर हमारे सामने लाता है, और कहता है, मैं, यहाँ पर 25 वचन में है, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, पर ना तो धर्मी को कभी त्यागा हुआ, और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते हुए देखा है। यह हमारे लिए कितनी बड़ी प्रतिज्ञा। भाइयों और बहनों, अगर परमेश्वर के वचन पर आप दृढ़ रहेंगे, परमेश्वर के वचन को पकड़े रहेंगे, परमेश्वर आपको पकड़े रहेंगे, परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। हमें परमेश्वर ने पकड़ा हुआ है, हमें भी परमेश्वर को पकड़ना है, और हमें अपने वंश, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी भरोसा करना है। तो यहाँ पर देखता है, जो हमने पिछले में देखा था, अभी मैं भविष्य के लिए कह रहा हूं। तो हमें, दाऊद कहता है, दुष्टों की दुष्टता और दुष्टों के उस मार्ग में समृद्धि पर कुढ़ने से मना करता है। जब लोग गलत तरीके से धन कमा करके, गलत काम करके बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत सुख से रह रहे हैं, तो हमारे अंदर कुछ एक कुढ़न आ जाती है। इसलिए दाऊद कहता है, हमें उस कुढ़न से बचना है। हमें 3 बार दाऊद इस चीज से मना करता है। आप देखें, पहली आयत, 7वीं आयत और 8वीं आयत में 3 बार दाऊद कहता है, कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, और कुटिल काम करने वालों के विषय में डा ना कर। और हम देखते 7 आयत में भी यही बात, यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसका आसरा रख, उस मनुष्य के कारण ना कुढ़, और जिसके काम सफल होते हैं और बुरी युक्तियों को निकालता है। यहां भी कहता है 3 बार। और 8 वचन में कहता है, क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़े मत कुढ़। 3 बार कुढ़न के बारे में। देखिए, हमारा पापी शरीर है, कुढ़न आती है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कहता है, हमें कुढ़ना नहीं। परमेश्वर को धन्यवाद देना, परमेश्वर ने जो कुछ आपको दिया है, जो कुछ परमेश्वर ने आपको किया, उससे हमें संतुष्ट होना है। दुष्ट लोग बहुत बढ़ेंगे, लेकिन इसमें अगर हम पढ़ते हैं, दुष्ट लोग काट डाले जाएंगे। तो 3 बार मना करता है, और उसके कारण भी देता है। पहला कारण है दुष्टों का घृणित चरित्र। 12 वचन में वो कहता है, दुष्टों का जो चरित्र है, वो कहता है, प्रभु उस पर हंसेगा, उसका दिन आएगा, वो बुरी युक्ति निकालता है और उस पर दांत पीसता है। देखिए, दुष्ट लोग क्या करते हैं, बुरी युक्ति निकालते हैं और धर्मी पर दांत पीसते हैं। और दुष्टों का विनाश, कारण बताता है, दुष्टों का विनाश और बर्बादी, ये कई आयतों में लिखा हुआ है।
2 आयत, 9 आयत, 10, 20, 35, 36 और 38। इसमें हम देखते हैं दुष्टों का विनाश और बर्बादी। ये ध्यान रखिएगा, जो कुछ वो कमा रहे हैं वो हमेशा के लिए उनके पास नहीं रहेगा। हम बहुत सारी एग्जाम्पल, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, देखते हैं लोग कितना कमा करके कितने धनी हो गए, लेकिन आज जेल में बैठे हुए क्योंकि गलत तरीके से कमाया। इसलिए हमें कभी भी उनके रास्ते में नहीं जाना है। तो एक तो उनका चरित्र घृणित है, हमारा चरित्र उज्जवल है क्योंकि हमारा चरित्र वचन पर आधारित है। उनके विनाश और बर्बादी उनकी निकट है। और तीसरा है, परमेश्वर ने सभी विश्वासियों के लिए विशेष दया की धरोहर रखी है, वो उन पर सदा कृपा करता रहेगा। ध्यान रखिए, परमेश्वर आज ही नहीं, कल ही नहीं, सदा काल के लिए एक धरोहर रखी। इसमें कई एक आयतें हैं, 11 वचन, 16 वचन, 18 वचन, 19, 22, 25, 28, 37। तो अब देखते हैं विश्वासियों के लिए परमेश्वर ने एक बड़ी धरोहर रखी हुई है। तो 3 कारण दुष्टों का घृणित चरित्र, उनका चरित्र सही नहीं है। दूसरा है उनके विनाश और बर्बादी निकट है। और परमेश्वर ने विश्वासियों के लिए अर्थात धर्मियों के लिए विशेष दया और धरोहर रखी। अब यहाँ पर दाऊद 7 सलाहें हमारे सामने रखता है। पहला कहता है परमेश्वर पर भरोसा रख। 3 वचन में कहता है यहोवा पर भरोसा रख। जैसा मैंने आपको शुरू में कहा था, विश्वास काफी नहीं है, हमें भविष्य के लिए भरोसा रखना है। आज भी परमेश्वर अच्छा है, कल भी अच्छा होगा। आज, कल और हमेशा के लिए यीशु मसीह एक ही सा है। तो पहला है हमें भरोसा रखना है, हमारा भविष्य परमेश्वर उज्जवल करेगा। दूसरा है सिर्फ भरोसा नहीं रखना, हमें दुष्टों के समान बुरे काम नहीं, भलाई करना है। भरोसा और भलाई, हमारे जीवन में भलाई की भावना होनी चाहिए। कहता है तू भलाई करता रहे। कई दफे हमारे मन में आता, अरे जैसे दुनिया चलती वैसे हम भी चलेंगे तो हम भी आगे बढ़ जाए। कभी नहीं करना, कभी टेढ़ी चाल नहीं का। इसमें लिखा हुआ है टेढ़ी चाल है उनकी। टेढ़ी चाल कौन चलता मालूम है? सांप टेढ़ी चाल चलता, सीधा चल ही नहीं सकता। और सांप की मिसाल जो बाइबल में, वो शैतान से। दुष्ट लोग कभी सीधे काम कर नहीं सकते। विश्वासी का मार्ग सीधा होता है। इसलिए क्या कहता है, हमें सिर्फ भरोसा नहीं रखना, हमारे जीवन में हमें भलाई के काम करना, लोगों के सामने हमारी भलाई प्रकट हो। तीसरा रहता है बसा रहे। जहां तू है वहां पर तू बना रहे, जब तक प्रभु तुम्हें वहां से हटाता नहीं। इसलिए क्या कहता है, तू जहां है वहां बसा रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सच्चाई पर मन लगा। हम सोचते हैं यार सच्चाई पे मन लगाएंगे तो हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। हम सच्चाई पर मन लगाएंगे, हमारा बिजनेस बढ़ेगा। लोग जानेंगे इस दुकान में हम जाएंगे तो हमें सही आइटम मिलेगा, सही दाम होंगे। जो आदमी सच्चाई पर चलता है, जो सच्चे काम करता है, जो भी आप काम करते हैं सच्चाई से करें। हमारे क्षेत्र में एक व्यक्ति है जो कभी कभी हमारे घर में काम करने आता है। वो बड़े सच्चाई से काम करता है। सब लोग क्योंकि उसके लिए डिमांड है, क्योंकि वो अपना चाय के समय और खाने के समय बैठेगा, बाकी टाइम में काम करता ही रहेगा। सच्चाई वो अपने जीवन से, अपने काम से प्रकट करता है। तो 30 मतलब जो है, चौथी सलाह है, वो क्या कहता है, 7 सलाहें दे रहा है दाऊद यहाँ पर सभी विश्वासियों के लिए। भाई बहनों, नोट्स में मैंने लिखा है भरोसा रखो, भलाई करते रहो, आपके काम अच्छे हों, जहां आप हैं परमेश्वर जब तक ना हटाए आप वहां रहें। और सच्चाई अर्थात प्रभु यीशु मसीह स्वयं सत्य है, परमेश्वर का वचन सत्य है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है। इसी पर हमें ध्यान करना है। प्रभु को अपने सुख का मूल जान, अर्थात दुनिया में सुख ना ढूंढना। प्रभु जितना सुख देता है उतना ही लेना। हमें ये नहीं सोचना कि हाँ इससे ज्यादा हमें मिल जाए। जितना प्रभु दे, प्रभु को अपने सुख, मतलब सुख का मूल का मतलब समझे आप, जड़। मेरे पास जो है और जो आएगा वो प्रभु की ओर से आएगा। कई दफे लोगों ने, जब मैं सर्विस में था, मुझे लालच देने की कोशिश की। मैं आपके लिए ये करूंगा वो करूंगा। मेरा हमेशा ये रहता था,
यदि प्रभु मुझे धनी नहीं बनाएगा तो मैं धनी नहीं बनना चाहता। प्रभु मेरे सुख का मूल है। जो कुछ मुझे मिलेगा प्रभु की ओर से मिलेगा। आगे हम देखते हैं, वो तेरे मनोरथों को पूरा करे। हमारे सभी के कोई ना कोई मनोरथ होते हैं। मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये बनना चाहता हूं, मेरे पास ये हो, मेरे पास वो हो, मेरे बच्चे ऐसे हों। हमारे मनोरथ है, हमारी कल्पनाएं हम सोचते हैं, लेकिन वो कैसे हम पूरा करें हमें पता नहीं। लेकिन दाऊद यहाँ क्या हमें सलाह देता, पवित्र आत्मा के द्वारा दाऊद हमें यहाँ पर परमेश्वर में स्थिर रहने के लिए, भरोसा रखने के लिए कहता है, वही तेरे मनोरथों को अवश्य पूरा। 4 आयत में लिखा हुआ है, जो आप सोचते हैं परमेश्वर के चरणों में जाइए और परमेश्वर से कहिए, प्रभु ये मेरी इच्छा, ये मेरा मनोरथ है, और प्रभु जी आप ही इसको पूरा कर सकते हैं। और 5 आयत में लिखा हुआ, सारी चिंता प्रभु पर छोड़ो। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, ए बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमारे जीवन में बहुत सारे बोझ हैं, बहुत सारी चिंताएं हैं, लेकिन उनका समाधान हमारे पास नहीं। यहाँ पर पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर दाऊद हमें उसका समाधान बोलता है। हमारी चिंताओं को, हमारे बोझों को, हमारी समस्याओं को प्रभु पर छोड़ देना है, हमारे सिर पर लेकर के नहीं चलना। भाई और बहनों, ये 7 सलाहें इस भजन में दाऊद हमारे लिए प्रस्तुत करता है, और वो सलाहें आपके सामने हैं। भरोसा रखिए प्रभु पर, भलाई पर चलते रहिए, भलाई करते रहिए, बसे रहिए जिस जगह है आप बसे रहें। सच्चाई पर कभी भी झूठा जीवन जीने का कोशिश ना करें। प्रभु आपके सुख को मूल समझें। जो कुछ देगा प्रभु देगा, नहीं तो हमें नहीं चाहिए। और प्रभु तेरे मनोरथों को पूरा करेगा, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। और अपनी चिंताओं को प्रभु के ऊपर डालना है। परमेश्वर की ये हमारी सलाह है, लेकिन परमेश्वर की 10 प्रतिज्ञाएं भी दाऊद यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत करता है। और 6 आयत में लिखता है दाऊद, परमेश्वर धर्मी को चमकाएगा। यहाँ पर ऐसा लिखा होगा, वो और तेरा धर्म ज्योति के नाई और तेरा न्याय दोपहर को उजाले के नाई प्रकट करे। अगर आप प्रभु पर भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर विश्वासी को चमकाएगा। परमेश्वर धर्मी को अवश्य चमकाएगा। हम एक ज्योति, प्रभु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। हम ज्योति कब बनेंगे? जब हम परमेश्वर के वचन को पकड़ेंगे और परमेश्वर के वचन पर चलेंगे। वो अपना सत्य आप पर प्रकट करेगा। 6 वचन में लिखा हुआ, तेरा तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के नाई प्रकट होगा। एक दिन दुनिया जानेगी कि आपने सत्य को पकड़ा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं सत्य हैं। हम देखते हैं 9 वचन में हम पढ़ते हैं, यहाँ पर दुष्ट काट डाले जाएंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे, जो प्रभु की बाट जोते हो पृथ्वी के अधिकारी हो। यहाँ पर परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा है, पृथ्वी पर आप अधिकारी होंगे। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपके लिए है। 18 वचन में लिखा हुआ है, प्रभु खरे लोगों की आयु की सुध रखता, उनका भाग सदैव बना रहेगा। प्रभु धर्मी को सदैव याद रखेगा। ध्यान रखिए, हम क्या पढ़ते हैं, जब परमेश्वर सदोम और गमोरा को नाश करने के लिए गया तो उसने लूत को याद किया। लूत धर्मी व्यक्ति था, जिसके बारे में हम नए नियम पढ़ते हैं, धर्मी लूत। तो परमेश्वर जो भी दंड संसार में आने वाला है उससे आपको बचाएगा, अर्थात परमेश्वर धर्मी को सदैव याद रखेगा। विश्वासियों की धरोहर कोई भी छीन नहीं सके। हाँ, क्योंकि हमारी धरोहर स्वर्ग में है। अकाल के समय भी धन्य हो परमेश्वर का, हमारे देश में खाने पीने के लिए सब प्रकार का उपलब्धि है। लेकिन अगर अकाल पड़ेगा तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि परमेश्वर उस अकाल के समय में भी आपको कोई कमी नहीं होने देगा। ये 10 प्रतिज्ञाएं हैं। आगे हम पढ़ते हैं, धर्मी
आशीष पाएंगे। 22 वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि जो उससे आशीष पाते वो तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आपको परमेश्वर आशीषित करेगा। और 27 वचन में लिखा हुआ है, धर्मी सदैव बना रहेगा, परमेश्वर उसको तजेगा नहीं। जैसा कि हमने पढ़ा, दुष्ट काट डाले जाएंगे, धर्मी बना रहेगा। और हम पढ़ते हैं आगे, संकट के समय में परमेश्वर धर्मी को छुड़ाएगा। प्रिय भाइयों और बहनों, जब कोई संकट की घड़ी आए तो परमेश्वर के वचन को याद करना। यहाँ 8वें वचन में लिखा हुआ है, दुष्ट का अनंत फल सर्वनाश है, परंतु यहाँ पर हम पढ़ते हैं, धर्मी जन को परमेश्वर बचाता, धर्मियों की मुक्ति प्रभु की ओर से होती है। मतलब परमेश्वर धर्मी जन को बचा लेगा, ये 39 वचन में लिखा हुआ है। तो हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर की 10 प्रतिज्ञाएं और दाऊद की 7 सलाहें। इनको आप पढ़ें भाई और बहनों, समय निकाल करके वचन पर ध्यान दें। लेकिन एक 16 वचन में हम पढ़ते हैं, एक अजीब सी तुलना है। क्या लिखा हुआ है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, धर्मी का थोड़ा सा माल दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है। कुछ बात समझे आप? आपके पास थोड़ा सा है, किसी के पास बहुत है। क्या सोचेंगे आप? उसके पास ज्यादा है, वो अच्छा है। लेकिन वचन क्या कहता है? आपके पास थोड़ा है, हमारा थोड़ा बहुत है। समझिएगा, हमारे पास जो थोड़ा है वो बहुत है। ये एक अजीब सी तुलना है कि हमारे पास जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो बहुत है, दुष्ट के पास जो ज्यादा है वो कम है। हम देखते हैं, दुष्टों के धन से उत्तम है। और जैसा मैंने आपसे बताया था, 3839 वचन में, दुष्टों का सर्वनाश होगा, धर्मी की मुक्ति होगी। एक दिन आएगा, हम जानते हैं प्रभु का आगमन निकट है और प्रभु हमें संसार से उठा लेगा। जैसे मैं अक्सर बताता हूं, अभी हमारी सिर्फ आत्माओं का उद्धार हुआ है। जब प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे, हमारे शरीरों का भी मुक्ति हो जाएगा। अभी हमारी आत्मा की मुक्ति हुई है, शरीरों की मुक्ति होगी। और जब प्रभु के साथ हम इस 1000 वर्ष के राज्य करने के लिए प्रभु के साथ इस पृथ्वी पर आएंगे, सारी पृथ्वी का मुक्ति होगा, सारी पृथ्वी का उद्धार होगा। तो हमें देखते हैं, हमें दूरदर्शिता की आवश्यकता है। भाई और बहनों, आज की ना सोचें, हमेशा भविष्य की सोचें। पहला क्या है, पतरस की क्या शिक्षा है? दूसरा पतरस के पहले अध्याय में, जो मैं अक्सर करके आत्मिक उन्नति की सीढ़ी के बारे में बताता हूं लोगों को, उसमें पतरस कहता है, जिसमें दूरदर्शिता नहीं, वो धुंधला देखता है और अपने पापों से शुद्ध होने को वो भूल बैठा है। इसलिए पतरस भी वहां पर कहता है, हमें दूरदर्शिता की जरूरत है। अगर पतरस दूर की ना सोचता तो इतना कष्ट क्यों उठाता, इतना परेशानी क्यों उठाता? अगर पौलुस बाबा दूर की ना सोचते तो क्यों इतनी तकलीफ उठाते? तो हम देखते हैं, पतरस भी हमें यही सलाह देता। ये भजन दूरदर्शिता का भजन है। हमें दूर की सोचना, आज की नहीं, हमें भविष्य की सोचना है। परमेश्वर हमें संभालेगा। तो पतरस की शिक्षा है। सुलेमान के बारे में मैं जैसा कई बार व्यक्तिगत अध्ययन में भी आपको बताया, सुलेमान बहुत ज्ञानी व्यक्ति था, उसे बहुत ज्ञान था, 3 बाइबल में किताबें भी उसने लिखी, लेकिन उसके अंदर एक दूरदर्शिता की कमी थी। आज जो मैं कर रहा हूं, उसका कल फल क्या होगा हम जानते हैं। पौल और दाऊद, सौल, दाऊद और सुलेमान, ये 3 जो राजा थे, ये एक ही कत राज्य था। लेकिन सुलेमान के बाद, साउल, दाऊद और सुलेमान के बाद राज्य 2 भागों में विभाजित हो गया, क्योंकि सुलेमान को बहुत ज्ञान था लेकिन उसके अंदर दूरदर्शिता की कमी थी। और उससे क्या हुआ आप जानते हैं, इसराइल का राज्य 2 भागों में बटा और दोनों भाग बंधुआई में चले गए। आप सोचिए, और उसमें से सिर्फ 2 ही गोत्र अभी वापस आए हैं, 10 गोत्र अभी भी दुनिया में विलीन है। आप सोचिएगा कितना बड़ा दंड आया, क्योंकि दूरदर्शिता की कमी थी। भाई और बहनों, हमें दूरदर्शी होना है।
पर हम नहीं चाहते कि आज ही सब कुछ हो जाए, नहीं, परमेश्वर का समय आए, परमेश्वर की एक योजना है, परमेश्वर का एक समय है, अपने समय में वो सब पूरा करे। यही बात हम देखते हैं लूत की पत्नी, उसके अंदर भी दूरदर्शिता की कमी थी, उसने आगे की नहीं सोची और हम देखते हैं किस प्रकार से वो नमक का खंभा बन गई और उसके कारण क्या हुआ, हम पढ़ते हैं लूत की संतान अर्थात लूत की बेटियों के द्वारा जो दो संतानें पैदा हुई वो परमेश्वर के लोगों के दुश्मन हो गए। भाई और बहनों, आज क्या है कल क्या होगा। तो ये भजन दूरदर्शिता पर आधारित भजन है भाई और बहनों। और निचोड़ में मैं यही कहना चाहता हूँ कि सिर्फ हमें आज के लिए नहीं, कल के लिए जीना, हम विश्वास काफी नहीं है, भरोसा रखना है। और निचोड़ में मैं आपसे यही कह सकता हूँ, 3, 4, 5 और 7 आयत में कि जैसा दाऊद कहता है, प्रभु पर भरोसा रख। भाई और बहनों, जिस स्थिति में है परमेश्वर को पकड़े रहिए, उस पर भरोसा रखिए, वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं। प्रभु में मगन रहे। पौलुस बाबा के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, सीलास और पौलुस जब जेल में गए थे वो सोचते अरे अब जेल में जाना पड़ेगा, सब बेकार हो गया, लेकिन आगे क्या हुआ, वो मगन थे, जेल में गए थे, उनको मार भी पड़ी थी, वो मगन थे। लेकिन हम क्या पढ़ते हैं, मगन रहने के बाद जेलर साहब का उद्धार हुआ, और मैं समझता हूँ कई जेल में जो कैदी लोग थे उनका भी उद्धार हुआ। तो हमें हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना, सिर्फ भरोसा नहीं रखना, प्रभु में आनंदित रहना है। और पौलुस जेल से जो पत्री लिखता है, प्रभु में आनंदित रहो, सदैव प्रभु में आनंदित रहो। देखिए आगे है, चिंता प्रभु पर डाल। पौलुस और सीलस ने अपनी चिंता किस पर डाली थी, प्रभु पर डाली थी। और प्रभु ने क्या किया, जेल को हिला दिया, भूडोल आया, दरवाजे खुल गए, जेलर साहब का उद्धार हुआ, बड़ी इज्जत के साथ जेल से बाहर निकाला। तो भाई और बहनों, भरोसा रखना है, प्रभु में आनंदित रहना है, हमारी सारी चिंता, भविष्य का बोझ प्रभु के चरणों पे सुबह शाम प्रार्थना में डालिए, प्रभु सब सही करेगा। और चौथी चीज जो 7 वचन में कहता है, धीरज रख, आसरा कर, इंतजार कर, धीरज रख। आजकल फास्ट समय आ गया, फास्ट फूड आ गया, सब चीज बहुत तेजी से चल रही है, हर एक चीज बहुत फास्ट है। लेकिन वचन में ये लिखा हुआ है, हमें क्या करना है, हमें धीरज रखना है और आसरा रख या भरोसा रख। जब हम धीरज रखेंगे, है एक हिंदी में कहावत है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे नौघड़ा, ऋतु आए फल। परमेश्वर का जब समय, परमेश्वर की एक योजना है, परमेश्वर का एक समय हमारे आप सबके जीवन में, उस समय उस चीज को वो पूरा, आज नहीं होगा, परमेश्वर के समय पर होगा। इसलिए भाई और बहनों, दाऊद अपने जीवन भर के निचोड़ को इस भजन में हमारे लिए प्रस्तुत करता है। और उस आयत को मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं जो दाऊद ने इस भजन में लिखा हुआ है, मैं लड़कपन से, दाऊद एक लड़का था, अब बुढ़ा हो गया, बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु ना तो कभी धर्मी को, या यूं कह लीजिए ना तो कभी किसी विश्वासी को जो यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, और न उसकी संतान, उसके वंश को टुकड़े मांगते हुए देखा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है भाई और बहनों, हमारे आपके लिए। और इस प्रतिज्ञा को हम गंभीरता से लें, हम कुढ़े नहीं, हम परेशान ना हो, और हम कुकर्मियों के कारण ना कुढ़े, ना हम कुटिल काम करने वालों के विषय में डा करें। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु को अपने सुख का मूल जाने, अपनी चिंता को यहोवा परमेश्वर पर छोड़ दें। परमेश्वर आपके मार्ग को, आपके जीवन को सफल करे। यहाँ पर यह अध्ययन समाप्त होता है। अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहें तो